10%, सिर्फ 10% लोग इस पार्ट में आते हैं। या तो बिजनेसमैन है या वो इन्वेस्टर है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे किसी के पास नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं, शहर में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं या बड़ा पैसा होता है। तो यानी उसने कहा दुनिया के 90% लोग इस पार्ट में और दुनिया के 10% लोग इस पार्ट में आते हैं। उसने एक बात और कही कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है कि दुनिया के 90% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है। सही बोल रहा हूं? दुनिया के 90% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है और दुनिया के 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। बात ठीक है? मुझे लगता है मुकेश अंबानी अकेले के पास इतना पैसा जहां करोड़ों लोग सैलरी लेते हो। अब वो अगली बात क्या कहता है? वो कहता है इस दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जो ये लोग, क्योंकि इन लोगों का जीवन, ये लोग जीवन भर पैसे के लिए काम, ये हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। नौकरी वाला नौकरी क्यों करता है? पैसे आएंगे तभी तो करता है। ये जीवन भर उसी उधेड़ बुन में चलते रहते हैं कि पैसा कैसे आएगा। वो कहता है इस दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ये लोग अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर सके। अब उसने अगली बात क्या कही? उसने कहा दुनिया में सिर्फ एक सिस्टम ऐसा है जिससे ये लोग अपने इस क्वाड्रेंट को चेंज कर सकते हैं। उसका नाम दिया उसने MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कुछ लोग नेटवर्किंग कहते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। सिर्फ एक माध्यम उसने बताया जिस माध्यम से ये लोग अपना क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं। और देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल हूं, धीरे धीरे मैं उस क्वाड्रेंट को चेंज करूं। मैं भी आप लोगों की तरह या किसी नौकरी वाले की तरह कभी बेरोजगार भी था। 10-20 हजार रुपए मेरे लिए बहुत होते थे, लेकिन मैं धीरे धीरे इस क्वाड्रेंट को चेंज कर रहा हूं और मेरे पास माध्यम क्या है? MLM। उसने क्यों कहा कि MLM सिर्फ ऐसा माध्यम है? क्योंकि नौकरी वाले के पास 50 करोड़ रुपया नहीं होता कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए। उसका तो महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, 25-30 तारीख तक खत्म, अगले महीने की उधार चालू। इसलिए उसने कहा कि दुनिया का कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ MLM माध्यम है। और MLM क्यों माध्यम है? क्योंकि यहां से लाखों रुपया कमाया जा सकता है बगैर इन्वेस्ट किए। अब एक चीज को समझिएगा, इस सिस्टम का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इस सिस्टम का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है नो इन्वेस्टमेंट। राइट? यहां पे कोई भी शुरू कर सकता है। इस सिस्टम में आपका कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन इस सिस्टम का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है? जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। इस सिस्टम का सबसे नेगेटिव पॉइंट भी है नो इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे कि 2 सेकंड पहले तो ये पॉजिटिव था, इसी को नेगेटिव कर दिया, क्यों? उसके पीछे रीजन है। देखिए हमारे सामने अजीत मिश्रा जी बैठे हैं। मैं इनको एक बहुत बेहतरीन सा प्लान देता हूँ, बनारस के किसी चौक पे 20 लाख रुपए लगा के एक दुकान खुला देता हूँ। एक जूतों का मैंने इनका शोरूम खुला दिया और इन्होंने वो शुरू कर दिया। मैंने पॉजिटिव करके और इनको खुला दिया। अब अगले दिन फैशन भाई पहुंचते हैं इनके पास, वो कहते हैं यार क्या कर लिया ये? बोला यार मैंने जूतों का शोरूम कर लिया। बोले यार तुमने ये क्या कर लिया? तेरे को किसने बेवकूफ बना दिया? यहाँ तो जूतों का शोरूम चल ही नहीं सकता। यहाँ पे तो गाटर पत्थर या ईंट पत्थर का बिजनेस चल सकता था। किसने बेवकूफ बनाया? क्या उसी दिन बंद कर देंगे सर ये? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका 20 लाख रुपया लगा हुआ है और ये बड़े इत्मीनान से उसे बताएंगे कि भाई बेवकूफ नहीं हूं मैं जो मैं उसकी बातों में आ गया। मुझे भी पता है और मैं 1 साल इस धंधे पे बैठूंगा और तुझे चला के दिखाऊंगा। यानी कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा। और ये पूरी मेहनत करेंगे और उस बिजनेस को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेटवर्किंग में क्या होता है? हम जैसे ही लेके चलते हैं, 2 आदमी बोलते हैं कंपनी को ठीक नहीं है, खराब नहीं है, किसी ने मोटिवेट कर दिया, किसी ने बेवकूफ बना दिया तेरे को, उसी दिन काफी पहन पैसा तो लगा ही नहीं ना। दैट इज इसका नेगेटिव पॉइंट भी नो इन्वेस्टमेंट है। तो साथियों ये बिजनेस बहुत, ये MLM इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है, जबकि दूसरे ऐसे कोई बिजनेस नहीं है, ऐसे कोई साधन नहीं है जब बिना पैसे लगाए आप अमीर बन सकते। राइट? अब
एक्चुअल में हिंदुस्तान में क्या, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। देखिए आज अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के अंदर 41% लोग इस बिजनेस से प्रोडक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम से प्रोडक्ट यूज करते हैं। कनाडा के अंदर 38%, चाइना के अंदर 12-15, इस तरह से रेशो है अलग अलग देश में। इंडिया के अंदर पता है लोगों को क्या रेशो है? इंडिया के अंदर इस बिजनेस से प्रोडक्ट यूज करने वालों की रेशो 0.98%, सिर्फ 0.98%। ऐसा क्यों? हिंदुस्तान के अंदर आबादी की कमी है क्या? दिमाग की कमी है कि समझ में नहीं आ रहा उनके कितना बेहतरीन सिस्टम है। एक 10,000 का आदमी नहीं था 5 लाख रुपए कमा रहा है, दिमाग की कमी है क्या? नहीं है। आज अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की टीम के अंदर 6 डॉक्टर हैं जो इंडियन हैं, यानी दिमाग की कमी नहीं है। अब दिमाग की कमी नहीं है, उसके बाद भी ये बिजनेस नहीं बना पा रहा, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए उसके पीछे एक ही कारण है कि यहाँ पे दिमाग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ एक खुरापाती दिमाग। खुरापाती समझते हैं आप लोग? शैतान, चालबाज। उसने क्या देखा कि बहुत अच्छा सिस्टम है, लोग जुटते हैं मार्केटिंग करने के लिए, आप एक कंपनी के पास लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है। उसने इस सिस्टम को बदला, एमएलएम के शब्द को ही चेंज कर दिया। उसने क्या किया? प्रोडक्ट को साइड में किया। तू इतने जमा करा, महीने के इतने ले, तू इतने दे, इतने ले, इतने लोगों के पैसे ला, इतने ले। प्रोडक्ट ही हटा दिया उसने उस बीच से। मैं बताऊं आपको प्रैक्टिकली कि मेरे पास एक साथी आया भिवानी से चल के, उसने कहा कि विजय भाई, ये कल्पामित से पहले की बात है, बहुत सारे कंपनियों के लोग आते थे। उसने कहा विजय भाई बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छी चीज आई है मेरे पास। मैंने कहा चल यार पैसा तो कमाना ही है, बेरोजगार है, काम धंधा है नहीं, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। उसने कहा यार लाखों रुपए कमाएंगे। मैंने कहा कैसे? उसने बोला यार एक कंपनी है, आप एक आईडी अपनी यहाँ लगाओ, 10,000 रुपए जमा कराओ। मैंने कहा फिर? उसने कहा 1,200 रुपए महीना मिलेगा। मैंने कहा यार रहने देना, अभी तो बोल रहा था बहुत पैसे कमाएंगे, 1,200 रुपए महीना बहुत होता है क्या? बोला नहीं नहीं पूरी बात सुन। उसने कहा कि 2 लोगों को और जोड़, 10-10 हजार रुपए उनके लगा, वो 2 लोगों को जोड़ेंगे, 10-10 हजार रुपए उनके लगेंगे, वो 2 लोगों को जोड़ेंगे। वो ग्राफ बनाता जा रहा था। मैंने कहा भाई मेरे को क्या मिलेगा? उसने मेरी इनकम को लाखों पे लेके पहुंचा दिया, लैक्स में। मैंने रुपए लगाए 10,000 और मेरी इनकम थी लाखों रुपए। लेकिन जब वो ग्राफ बना रहा था ना, तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत मजबूत है, बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट रहा मेरा। मैंने कहा भाई रुक जा 1 मिनट, ये इनकम देगी कंपनी? बोला हाँ प्लान में पैसा है ना। मैंने कहा यार मेरे को देगी तो सबको देगी? बोला सबको देगी। तो मैंने उसको बोला भैया तेरी कंपनी 6 महीने से ज्यादा नहीं पकड़ी। उसने कहा क्या बात कर रहा है यार, इतना बड़ा एम्पायर, जैगवार कार मालिक के पास कई 100 करोड़ की तो प्रॉपर्टी पड़ी है, कैसे नहीं देगी? मैंने कहा अगर तेरे पास 30 मिनट है तो अभी बता दूंगा कैसे नहीं देगी। मैंने उसको कहा कि ये पैसा जोड़ जो कंपनी के पास आया 10-10 हजार रुपए करके। जहां तक उसने ग्राफ तैयार किया था उससे कुछ और लंबा हमने खींचा और मैंने उससे पैसा जोड़वाया। उसके पास जो पैसा जुड़ रहा था वो 4.5 करोड़ रुपया आ रहा था कंपनी के पास, जहां तक उसने जोड़ा। मैंने कहा अब इन लोगों को पैसा भी मिलेगा? बोला बिल्कुल मिलेगा, इसको और जोड़ना शुरू कर। उसने जोड़ना स्टार्ट किया। साथियों आपको बताऊं कि जब उसने 4.5 करोड़ की देनदारी को जोड़ा तो यहाँ पे देनदारी 24 करोड़ की थी। क्या पॉसिबल है? क्यों करेगा, क्यों देगा वो अपनी जेब से? अगर करोड़ों का एम्पायर भी है वो 4.5 करोड़ रुपया लेके 24 करोड़ क्यों देगा? क्या रिश्तेदार लग रहे हैं आप लोग उसके, या मैं उनका रिश्तेदार था? लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। हमें प्लान दिखाया जाता बहुत अच्छे से और हम मोटिवेट होते हैं कि हम पैसा कमाएंगे। और साथियों आपको बता दूं सिर्फ 3 महीने में कंपनी बन गई और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा लेके आया। एक और एग्जांपल बताता हूं, मैं खुद कल्पामित का प्लान देने सोनीपत, हरियाणा के एक क्षेत्र है सोनीपत, मैं वहां पे गया। मेरे को किसी साथी ने बताया कि उससे मिलने वो करेगा, नया आदमी है, अच्छा काम करेगा, नया मैं भी था, मैं भी उसके पास पहुंच गया।
मैं उसके पास गया तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप इस सिस्टम के बारे में जानते हैं? उसने मना किया मुझे। उसने कहा कि नहीं, मैं आपके इस सिस्टम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता इस सिस्टम के बारे में। तो मैंने उसको बताना शुरू किया, जैसे अभी आपके सामने बता रहे थे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, या करमवीर महाराज जी की सोच ऐसी है, इस तरह से प्रोडक्टों के रिजल्ट है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आवाज आ रही है मेरी? तो मैं जब तक उससे कंपनी से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे तो मेरे सिस्टम पे आना था, क्योंकि मैं जिस कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में दे रहा हूँ, मुझे वो सिस्टम उसको बताना था। मैंने उसको बताया, सर आपको ना अपनी एक आईडी लगानी पड़ेगी और नीचे 2 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैंने इतना ही बोला था। उसने बोला कि भाई ये अपनी चोर बाजार उठा, चल यहाँ से। आप समझ सकते हैं मुझे कितना शौक हुआ। उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे चोर बोला। मैंने उसको बोला कि सर क्या हो गया? बोला मुझे पता तुम्हारी ये जो सिस्टम है ना तुम्हारा, ये चोर बाजारी उठा, ये चोर बाजारी है। मैंने बोला सर या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या आप अभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं इस सिस्टम को नहीं जानता। जब आप इस सिस्टम को नहीं जानते तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चोर बाजारी? तो उसने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी, और ना मुझे तेरे इस सिस्टम का पता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पड़ोस का एक दिनेश लड़का जिसके ऐसे ही जोड़ने वाली कंपनी 3 लाख रुपए लेके गई। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इंडिया में क्यों नहीं बन पाया बिजनेस? जिस आदमी को इस बिजनेस की जानकारी नहीं है, जिस आदमी को ये नहीं पता कि ये बिजनेस कितना खूबसूरत है, वो आदमी इस बिजनेस को गलत समझता है और वो पीछे हटता है। जैसा भाई साहब ने भी बोला था, वो प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि इसको ये काम सही नहीं है, ये गलत है। मैंने भी इनको नहीं शुरू में तवज्जो दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग फेलियर होते हैं, और फेलियर क्यों होते हैं मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आप फेलियर नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट जो है वो इतना रिजल्ट क्यों देते हैं, क्या है उसके पीछे कारण। देखिए मैंने पहले भी कहा था दिल्ली के सेमिनार में कि जो लोग इसकी अपर लॉबी के अंदर है, चाहे वो डॉक्टर आर.के. सिंह हो, चाहे वो डॉक्टर सुदेश जी हो, चाहे करमवीर महाराज जी हो, चाहे सतपाल जी हो, ये रियल में इस दुनिया के लोग नहीं है। इनकी सोच वैसी नहीं है। अगर मैं डॉक्टर साहब की बात करूं, यहाँ पे बैठे हैं, इनको पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद ये 20 दिन घर से बाहर रहते हैं। हमारी जो सिस्टर है, इनकी जो गुड़िया है, वो इंडिया में टॉप लेवल पे है साइबर क्राइम के अंदर। 6 गार्ड है उसके पास, और इनके पास एक ही बच्ची है। यानी इनको वहां से भी टेंशन फ्री है, उसके बाद भी ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, वो किस तरह से काम करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपने डॉक्टर सुदेश जी है, हमारी उनसे डिस्कस हुई, वो बोलने लगे कि मैं कोई नहीं दूसरी डॉक्टर सुदेश जी ने बताया कि मैं इन्हीं मेडिसिन के लिए अश्वगंधा लेने गया। अश्वगंधा मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट क्यों रिजल्ट देते हैं और दूसरे क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने बताया मैं अश्वगंधा लेने गया तो मेरे को एक चावड़ी बाजार आए थे वो दिल्ली, तो मेरे को एक ने बताया सर कितनी चाहिए, 60-40। बोला और कौन सी है? बोला 80-20। बोला और कौन सी है? बोला 40-60। बोला यार ये क्या है, अश्वगंधा तो अश्वगंधा होती है, इसमें 60-40 80-20 ये क्या? बोला सर जो 60-40 है उसमें 60% अश्वगंधा बाकी पाउडर है, जो 40-60 है उसमें 40% अश्वगंधा बाकी पाउडर है, जो 80-20 है उसके अंदर 80% अश्वगंधा बाकी पाउडर है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मुझे 100% चाहिए और मैं उसी पे काम कर सकती हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट वही है, दूसरी कंपनियां भी बना सकती है, लेकिन उनकी थॉट अलग है, उनकी सोच अलग है। वो प्योरिटी को पैसे से इनकम का जरिया बना देती है, क्योंकि वो 60-40 होगी तो सस्ती मिलेगी। जहाँ तक मैं करमवीर महाराज जी के बारे में भी आपको बताऊं कि जैसे ये सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, देखिए महाराज जी बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी सोच तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूं कि हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमें प्रॉफिट दिखाई देता है, हम इनकम देखना चाहते हैं। तो जैसे ही कल्पामृत नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट हुई थी, जस्ट 1 महीने बाद हमने महाराज पहले सुदेश जी से रिक्वेस्ट की,
कि सर चाय पत्ती दो हमें। चाय पत्ती में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सुदेश जी ने साफ मना किया कि चाय पत्ती नहीं देंगे हम। लेकिन हम तो नेटवर्क करते हैं ना, हम डायरेक्ट मिले करमवीर महाराज जी से, महाराज जी से डिस्कस किया हमने और महाराज जी को मोटिवेट करने की कोशिश की। महाराज जी को कहा हमने कि महाराज जी आप जो ना चाय पत्ती दे दीजिए, आपके 10 प्रोडक्ट एक तरफ और अकेली चाय पत्ती एक तरफ, इस पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है और इसके लिए कोई इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, आसाम से टाई अप होगी, पैक होगी और सीधा घरों में चली जाएगी। तो महाराज जी ने पता क्या जवाब दिया मुझे? महाराज जी ने कहा कि बेटा मेरे उद्देश्य को समझो, मेरा उद्देश्य नहीं है यहाँ से कोई बड़ा बिजनेस करना, ना मुझे कोई बड़ा एम्पायर चाहिए, ना मुझे ऑडी मर्सिडीज चाहिए। मैं पहले भी आश्रम में था, आज भी और कल भी रहूंगा। मेरी कंपनी में सिंगल वन प्रोडक्ट ऐसा नहीं आएगा जो किसी के स्वास्थ्य को इतना सा भी नुकसान दे। और देखिए अगर किसी साथी ने या आप खुद यूज करके देखिएगा, हमारा जो साबुन है इसको आप यूज करेंगे, इसके पत्ती हो जाता है लेकिन ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है बीच से, बिल्कुल खत्म हो जाएगा लेकिन टूटता नहीं है। कारण क्या है उसके पीछे? इसके अंदर कास्टिक सोडे की मात्रा कम पड़ी हुई है, वो उतनी पड़ी है जो सिर्फ मैल उतारती है, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कंपनियां क्या करती हैं, उसको ज्यादा डालती है, कारण कि वो गलेगा ज्यादा। जो साबुन 20 दिन चलना चाहिए वो 10 दिन चलेगा, दोबारा रीपरचेज होगी, यानी कंपनी का बिजनेस होगा। यहाँ पे साथियों पर्पस नहीं है बिजनेस करने का। प्लान के लिए भी महाराज जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, प्लान के लिए भी बोला था कि इतना इजी और इतना आसान बनाएंगे आप लोग, कंपनी को प्लान से 1 रुपया नहीं चाहिए, इतना इजी और आसान बनाएंगे कि आम से आम आदमी जुड़ के भी इससे अच्छी इनकम जनरेट कर सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लान ने उस मिथ्या को चेंज किया, प्लान ने उस मिथ्या को चेंज किया कि एक डायमंड लेवल 3 से 5 साल में आ सकता है। कल्पामृत ने उस मिथ्या को चेंज किया कि एक डायमंड लेवल 1 साल के अंदर भी आ सकता है। अब मैं